हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी प्रकाश के अपवर्तन में। जहां पर पढ़ लिए थे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसके कुछ जो है व्यवहारिक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे। व्यवहारिक एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना और ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। ठीक, आई होप आप लोग पिछली क्लास को पढ़ करके आए होंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं ना। तो आज हमारी आपकी जो क्लास है वो कुछ नए टॉपिक पर होने वाले हैं यहाँ से, और वो टॉपिक बहुत ही गजब का है, इसलिए थीम भी जो है गजब की लगा लेते हैं। ठीक, वो टॉपिक है लेंस। क्या है? लेंस। तो आप हेडिंग बनाएंगे लेंस क्या है। लेंस को क्या है? क्या हेडिंग बनाएंगे भैया? लेंस। तो ध्यान से समझिएगा बात को। लेंस क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे उसी तरीके से लेंस को भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही ना? अभी तक तो केवल दर्पण पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है लेंस क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा, अगर इसकी परिभाषा कोई आपसे पूछे तो इसकी परिभाषा क्या आप बताएंगे? लेंस क्या होता है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? चलो ठीक, हम चेंज करेंगे इसको। लेंस एक प्रकार का क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अब ये वाला दिखेगा। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से बना होता है। समतल पृष्ठ से बना होता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तीन नहीं से है ना? चलिए अब सही है ना? ब्लैक इज ब्राउन। तो लेंस क्या है? लेंस प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से बना होता है। क्लियर? कैसे? इसको थोड़ा सा समझा। जैसे मान लो एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, ठीक, और एक गोला ये हो गया, ठीक। इनको हम क्या कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए, अगर इन गोलों को ऐसे कर दें और इनको क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, ठीक। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? लेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? लेंस। जो कैसे बना हुआ है? दो गोलीय पृष्ठ से बना कि नहीं बना? दो गोलीय पृष्ठ से बना है। समझे कि नहीं? एक गोला ये, एक गोला ये, दोनों का दोनों क्या है? गोलीय पृष्ठ से बना। ये ऐसा भी हो सकता है, एक गोला ये हो, एक गोला ये हो, इन दोनों को ऐसे जोड़ करके तब काट दिया जाए। इन दोनों को जोड़ करके तब काट दिया जाए।
ये भी क्या है, दो गोलीय पृष्ठ से बना हुआ है, दो गोलीय पृष्ठ से बना है, ठीक ना। हम परिभाषा का एक एक लाइन आपको समझाना चाहते हैं। इसमें क्या है, लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम पूरा करेगा। फिर उसके बाद जो दो गोलीय कामा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ, यानी कि या तो दो गोलीय पृष्ठ से बना होगा या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से बना होगा। पहली लाइन का जो मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, दो गोलीय, क्या दो गोलीय, ये क्या हो, दोनों के दोनों क्या है, गोलीय पृष्ठ से बने, बने कि नहीं बने, बने ना। और अगर ऐसा हो जाए कि एक गोलीय और एक जो है समतल, क्या एक गोली और एक समतल, ये क्या समतल गोली, इन दोनों को मिला देते हैं तब क्या बनेगा, ठीक। इन दोनों को देखो मिलाते हैं, एक गोली है और एक समतल है, इनको मिलाने का तरीका अलग अलग है। इसको इस तरीके से मिला दिए और मिलाने के बाद क्या किए, काट दिए, क्या किए, मिलाने के बाद काट दिए। ये क्या है, एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से बना है। बना या नहीं बना बताइए, बना ना। एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। फिर मान लो ये गोली है और एक समतल पृष्ठ है, ठीक। इनको इस तरीके से जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद क्या कर दिया गया, काट दिया गया। और ये भी क्या है, एक गोली था और एक क्या है, समतल, एक गोलीय और एक समतल, एक समतल पृष्ठ से बना। बताइए कोई दिक्कत किसी को? डिफिनीशंस का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली, समझ में आई बात की नहीं? क्या है ये? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण आर पार आएगी जाएगी, ठीक, जैसे कांच होता है, ठीक। और ये क्या है, दो गोली है, दो गोली, ये दोनों क्या है, दो गोली पृष्ठ से बने हुए हैं, अथवा एक गोली तथा एक समतल, एक गोली है एक समतल। यहाँ पर भी एक गोली था, ये वाला एक गोली था और ये क्या है, एक समतल, ठीक। ये वाला इसको दोनों को जोड़ दिया गया और काट करके निकाला गया, इतना आप समझ रहे हो ना। तो लेंस क्या है, समझ में आई बात? किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या, डिफिनीशन भूलोगे नहीं। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से बना होगा। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? आगे किसी कोई दिक्कत हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे अब रेडी है। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता? तो भैया लेंस मुख्यतः क्या होता है? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बात नहीं, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। कितने प्रकार के लेंस होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है नंबर 1 अवतल लेंस,
ठीक। नंबर 2 उत्तल लेंस। भैया जिस तरीके से दर्पण दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी तरीके से लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो बस आप ऐसे समझते चलो, धीरे धीरे हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आप कोई समस्या होगी तो आप बोल देंगे वहीं पर, बिल्कुल हम रुक जाएंगे, एक को कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप बताएंगे सर जी यहाँ नहीं समझ में आया, तब तो हम रुकेंगे ना। और वैसे हम पूछते रहते हैं बीच बीच में, अगर कोई समस्या हो तो बोल दो, अगर फिर भी नहीं भी पूछ रहे हैं तो वो कहना सर जी एक बार तो पूछी नहीं, हमको समस्या थी। अरे हम नहीं पूछ रहे, आप तो पूछ लो, बता दो हमसे सर जी यहाँ नहीं समझ में आया, बता देंगे हम। आप शर्माओगे नहीं तो ना उम्मीद रखते, अगर शर्माना तो बताना, ठीक। अगर पूछने में आप शर्माते हो तब भी बोल देना, जैसे मतलब कि हम शर्माते हैं, हम पूछ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए अलग व्यवस्था है, क्लास ओवर हो जाएगी तब पूछ लेना। नहीं तो अपने यार दोस्त मित्र जो हमसे पूछ सके उससे बता देना कि पूछो यार, थोड़ा सा पूछो सर जी से ये समस्या है, क्योंकि आप शर्माओगे तो फिर कैसे चलेगा। शर्माना नहीं है आपको, ठीक ना। इसमें शर्मा सकते हो, बाकी चाहे जो भी काम करो उसमें शर्म नहीं लगेगी आपको, बोलने में, बतियाने में, इधर उधर, हाँ, एक दूसरे को परेशान करने में शायद न शर्माओ। तो शर्माना नहीं है, पूछ लेना, ठीक। चलो देखते हैं अवतल लेंस उत्तल लेंस होता क्या है। सबसे पहला क्या है भैया, पहला हेडिंग अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस, जिसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक ना। क्या बोलेंगे ये? कॉनकेव लेंस। बात मत करिए, क्यों कंसंट्रेशन में, ठीक। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखो अवतल लेंस क्या होता है आपको हमने बनाकर दिखा भी दिया, बस अब हम परिभाषा लिखेंगे और चित्र दिखाएंगे, आप तुरंत फट से बताएंगे ये कौन सा लेंस है, ठीक। अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। बात मत करिए, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। बात समझ में आई? तो अब कौन सा लेंस है आप इसको जो है चित्र में बताइए। कौन सा? ये वाला, ये वाला ना। क्या है? बीचों में पतला, किनारों पर मोटा, इसे क्या बोलेंगे भैया? अवतल लेंस बोले। बात समझ में आई ना। और अभी उत्तल लेंस पूछेंगे तो ये वाला, इन दोनों कौन सा लेंस बोलेंगे? इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं सुने होंगे या नहीं कभी पढ़े होंगे, इसका नाम है उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस, ठीक। इसका नाम है अवतलोत्तल लेंस। क्या है भैया? अवतलोत्तल लेंस। क्लियर? ये उत्तल और समतल से बना हुआ है, मतलब यानी कि उत्तल के जैसा है और समतल से बना हुआ, तो इसको बोले उत्तलोत्तल। ये अवतल है, आधा अवतल की तरह लग रहा है, नहीं, ये दोनों अवतल की तरह लग रहे हैं, तो क्या है ये? अवतलोत्तल लेंस। और ये तो आपका उत्तल लेंस है,
अवतल लेंस, और ये क्या है? अवतल लेंस। क्लियर? कोई दिक्कत हो बोलिए? नहीं ना? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। तो वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि रियल में हमको लेंस दिखाना पड़ेगा, उतना समझदार हो ना। ये क्या है? अवतल लेंस। ठीक, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चला जाए। अब अगला देखिए, नंबर 2 हेडिंग का है उत्तल लेंस। क्या किया? उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा ध्यान समझिएगा। उसी तरीके से ये भी लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अभी हमने आपको चित्र दिखाया है। ठीक, ये वाला क्या है? बीच में मोटा है, किनारों पर पतला। ठीक, अब देखिएगा, इसका चित्र अगर खींचना हो तो कैसा बनाएंगे? ऐसा। ये कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस ना। बताइए, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या जितना पढ़े हो नहीं ना? अगर है तो आप जल्दी से बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। ठीक, और अब हमारा आपका अगला हेडिंग जो होने वाला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले आगे। उत्तल लेंस अवतल लेंस समझ में आया? बढ़िया। अब आप हेडिंग बनाएंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस हो सकती है स्पेलिंग। नेचर ऑफ लेंस। ठीक, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेज। तो ये है भैया हेडिंग। तो ये क्या है भैया? लेंसों की
अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बढ़िया है, समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जो है आगे भी बहुत ही महत्व है। देखिएगा ध्यान से, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या है, अभिसारी प्रकृति क्या है? अभिसारी कन्वर्जिंग, यस ING रहता है शायद। यही सेंस रहता है ना, यस जी रहता है। चलो आप लोग, हमको इंग्लिश नहीं है। कन्वर्जिंग जो लिखा है भाई। अभिसारी क्या है, ध्यान देखिएगा, दो चीजें हैं, एक है अभिसारी, एक है अपसारी। हमारा काम है आपको फिजिक्स सिखाना, ठीक ना। आप हमको इंग्लिश सिखा दो तब भी अच्छी बात है। अभिसारी और अपसारी, देखो एक है अपसारी, इसका मतलब समझ जाओगे, इसका भी मतलब समझ जाओगे, ठीक। अपसारी का मतलब समझ जाओगे तो अभिसारी का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो वो है ना, हम लोग भारत वाले हैं तो संधि विच्छेद करने बहुत आगे रहते हैं। अपसारी का मतलब अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आ पसारी, इसका मतलब तो समझ में आ रहा है। पसारी, पसारी का मतलब क्या है, फैलाना। आ का मतलब आ, ठीक। आ का मतलब आओ, पसारी का मतलब हम फैलाएंगे, आओ हम फैलाएंगे, ठीक। जो कहेगा वही क्या होगा, अब सारी प्रकृति उसकी होगी। और ये कहता कौन है, ये कहता है अवतल लेंस। कौन कहता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस कहता है आओ पसारी, पसारी का मतलब फैलाना। वो कहते हैं ना, घर में कहते हैं ना, टांग पसार के बैठ गए, ऐसा कहते हैं ना। जैसे मान लो ठंडी उंडी में जो है वो कपड़ा वड़ा तापते रहते हैं सब, तो कहते हैं और उधर चलो टांग पसार के बैठ गए हैं, जगह नहीं मिल रहा है, दुए लोग तीन लोग बैठ गए हैं ठंडी में, वैष्णो सब एकदम इकट्ठे होकर के जो है कौड़े के किनारे किनारे सब कोई बैठते हैं। ऐसा होता है घर में ना, हमारे तो घर में होता है, पता नहीं आपके घर में होता है ना, होता होगा, बस ना बताओ छुपाओ अलग बात है। सब चाहते हैं कि जगह मिल जाए, थोड़ा सा बैठ जाए हम भी। तो वो क्या है, कहते हैं ना पसारी, पसारी मतलब फैलाना। तो जो फैलाएगा वो क्या होगा, अपसारी। जो फैलाएगा उसका मतलब क्या है, अपसारी। और ये करता कौन है भैया, ये करता है कौन, अवतल लेंस। अवतल में आ आएगा वही अपसारी है, ठीक। अवतल में आ आएगा और यही अपसारी है, ठीक। समझे कि नहीं, कौन अपसारी है कौन अपसारी है, समझ गए कि नहीं। अवतल में आ आया तो वो अपसारी है, ठीक। उत्तल में आ नहीं आया तो वो अपसारी नहीं है। तो अपसारी नहीं है तो कौन है, वो अपसारी है। बस वही कहानी हो गई, कहानी फिनिश। अवतल में आ आया वो अपसारी, और उत्तल में आ नहीं आया तो अपसारी नहीं है। तो जब अपसारी नहीं है तो अभिसारी, बस समझिए बात। चलो इसको भी लिखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिएगा अभिसारी क्या होता है। वह लेंस
जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु की ओर मोड़ता है। क्षमा कर दो, अभिसारी लेंस कहलाता। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या है। ठीक, क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता। अभिसारी लेंस कहलाता है। और यह प्रकृति क्या कहलाती है भैया? अभिसारी प्रकृति कहलाती है। ठीक ना? और ये किसमें होता है? यह प्रकृति किसमें होगी? उत्तल लेंस में होती। किसमें होती है भैया? उत्तल लेंस में होती है। बातें नहीं। तो ये क्या करता है, कैसे मोड़ता है, थोड़ा सा समझिएगा हमारी बात को, ठीक, गौर फरमाइएगा। जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक, ये मुख्य अक्ष ठहरा, आपको पता है अच्छे से, है? मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश किरण चलेगी, ठीक, क्या होगी? समांतर प्रकाश किरण चलेगी, ऐसे चलिए, ठीक। तो ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु की ओर सभी किरणों को मोड़ देता है, ठीक। तो ये मोड़ने की कुछ न कुछ इसके अंदर क्षमता होगी ना, तभी तो मोड़ पा रहा है। तो जो मोड़ने की जो है इसके अंदर जो गुण है, जिस गुण के कारण इसको मोड़ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी गुण बोलते हैं, अभिसारी प्रकृति बोलते हैं। और ये किसमें होता है? उत्तल लेंस में होता है। ये उत्तल लेंस के जैसे ये इतना बड़ा उत्तल लेंस है, तो अलग अलग भाग का अलग अलग जो है क्षमता होती है। क्योंकि भैया देखिए, जैसे यहाँ है, किनारों पर है, तब भी वहीं पर पहुंचाएगा, और नीचे तब भी वही पहुंचा रहा है, यहाँ है तब भी वही पहुंचा रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो जो है थोड़ा सा ज्यादा दूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और होगा। बात समझ रहे नहीं? तो जैसे देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ये जैसे कहना क्या चाह रहे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया, ठीक। बात समझो ध्यान से। तो ये अलग अलग खंड हो गया एक लेंस का। अब जैसे प्रकाश किरण चली, ठीक, प्रकाश किरण चली ऐसे, ये मोड़ करके यहाँ पहुंचा दिया। अब एक प्रकाश किरण यहाँ चली ऐसे, ये भी मोड़ कर यहाँ पहुंचा दिया। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है ना इसकी तुलना में, तब भी वही पहुंचा रहा है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेंस में, ये ऊपर आएंगे तो क्षमता ज्यादा होगी, मोड़ने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी तो मोड़ कर वही पहुंचा रहा है। जैसे जैसे बीच में आएंगे क्षमता कम होगी, क्योंकि जब क्षमता कम होगी इसीलिए वहीं पर जा रहा है जितना क्षमता ऊपर वाले, मतलब यहाँ पर मोड़ने पर यहाँ पहुंचा रहा है, यहाँ पर से मोड़ रहा है तब भी यहीं पहुंचा रहा है। यानी कि जितना ऊपर है ज्यादा क्षमता लगा रहा है तो मोड़ कर यहाँ पहुंचा रहा है। अगर ये भी उतनी क्षमता लगाता तो और पहले मोड़ देता ना, और पहले मोड़ देता।
तो इसका मतलब यही है कि ये अलग अलग भाग की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग भाग की क्षमता को मतलब समझ रहे हो नहीं? ये छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड करें लेंस को तो सबकी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती। ठीक, तो ये किसमें होता है, उत्तल लेंस में होता है। अगला अगला अपसारी। डाइवर्जिंग, ठीक ना। अब सारी प्रकृति क्या, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। वह लेंस छात्रों जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों, आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर दे, फैलाता है, कमा कर लो, फैलाता है, उसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, और यह प्रकृति अपसारी प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, अपसारी प्रकृति कहलाती है। क्लियर। तो ये किसमें गुण पाया जाता है, यह प्रकृति किसमें होती है, अवतल लेंस में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस से आप क्या समझते हो, डायरेक्टली लेंस बोल देगा। अपसारी प्रकृति और अपसारी, अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति नहीं पूछेगा, लेंस पूछ लेगा। तो उसका मतलब भी वही है, क्योंकि अपसारी लेंस अवतल लेंस है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस है। आपको पता है, हमने बताया। तो अब इसका जो है कि कैसे मुंह फैलाता है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक, कैसे फैलाता है, जैसे क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। अब तो आपको पता है अवतल लेंस कैसे बनता है, क्योंकि हमने तो आपको पहले सिखा दिया ना। अब देखिए, जैसे जैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी, शांत रहिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी ऐसे, तो ये क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को फैला देगा, यानी कि ये ऐसे क्या करेगा, इस तरीके से दूर भगा देगा। ध्यान समझिए, इस तरीके से क्या करेगा, ये दूर भगा देगा। क्या करेगा, ऐसे दूर भगा देगा। लेकिन इनको अगर हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इनको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये क्या होंगी, थोड़ा सा यहाँ पर ये तिरछा है, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। बात ना करिए, बात नहीं। देखो, थोड़ा ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, शांत रहो। इनको क्या किया जाए, अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए, ये किरणें हैं, तब भी ये क्या होंगी, किसी एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होंगी, एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होंगी। समझ में आ रहा है कि फिर से चित्र खींच दे, क्या समझ में आ रहा है?
समांतर गई प्रकाश किरणें और इनको क्या किए, समांतर गई, लेकिन ये क्या हुई, फैल गई। क्या हो गई, फैल गई। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को फैलाएगा उस लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे। और यह प्रकृति क्या कहलाएगी, अपसारी प्रकृति कहलाएगी। बात समझ में आई ना, किसी कोई दिक्कत नहीं उनसे। और इसमें भी अलग अलग पार्ट की जो है अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग पार्ट की अलग अलग जो है क्षमता होती है। अभी तो क्या कर रहा है, ध्यान देखिएगा। मान लिया कि ये लेंस का एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक ना, और ये बीच का एक अलग पार्ट है। बात समझ रहे हैं ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये मुख्य अक्ष है, समांतर चली मुड़ गई ऐसे, समांतर चली मुड़ गई ऐसे, समांतर चली मुड़ गई ऐसे, समांतर चली मुड़ गई ऐसे। इन सबको पीछे की ओर बढ़ाने पर सभी कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही, किसी एक पॉइंट से ना, किसी एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो भाई ये तो अलग अलग दूरी पर है ना मुख्य अक्ष से, ध्यान समझिए, ये सभी क्या है, अलग अलग दूरी पर है मुख्य अक्ष से ना। ये यहाँ पर ये इतनी दूर है, लेकिन तब भी पीछे की ओर बढ़ाने पर ये सभी एक पॉइंट से जाते हुए प्रतीत हो रही है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षमता कुछ और होगी, नीचे आएंगे क्षमता कुछ और होगी, बीच में क्षमता कुछ और होगी। बात समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोड़ने की क्षमता जो है अलग अलग होगी। तो यही क्या है, अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या है तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, अन्यथा जो है क्लास को वाइंड अप करेंगे। नई समस्या है ना, तो एक बार आप देखना और देख लीजिए। चित्र को सबको आपको बनाना है अच्छे से, ठीक। कहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ना। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफी है भैया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हमारी आपकी बात होगी लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जहां पर सीखेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और फोकस तल वगैरह दुनिया भर के लेंस में। जैसे दर्पण में मुख्य फोकस दूरी पढ़े थे, वैसे लेंस में भी फोकस और फोकस दूरी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, तो बस आज के इतना काफी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।